ऐसे भक्त की आप कथा सुन रहे हैं। अति गरीब, अति दरिद्र, लेकिन भगवान कन्हैया का ऐसा परम भक्त कि बिना भोग के, बिना कन्हैया के भोग के कभी कुछ नहीं खाता। इतनी मुसीबतों में भी किसी से शिकायत नहीं। बात सुदामा की कर रहे हैं। भगवान कन्हैया के अनन्य भक्त हुए। तो देखिए, अपने मुसीबत भरे दिन कन्हैया का नाम लेते लेते गुजार रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता कि भिक्षा वृत्ति में भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन पानी पीकर बड़े प्रेम से कन्हैया को याद करके सो जाते। पत्नी सुशीला और बच्चों का बुरा हाल देखिए क्या। वक्त की बात है, बड़ा बेईमान, समय किसी का रहा नहीं, जाग जरा। आज सुदामा की कैसी स्थिति, वो क्या गरीबी, वो क्या बुरे हाल, लेकिन फिर भी उस नाम को भजना नहीं छोड़ा जिनका वो अनन्य भक्त था। पत्नी सुशीला, बच्चे, देखिए क्या स्थिति, आप श्रवण करेंगे। आज घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। ऐसी मुसीबत, देखिए मुसीबत जब आती है तो चारों तरफ से आती है, आप श्रवण करेंगे। न आटा है घर में, न आटा है घर में, न चावल न दाल, मुसीबत भी क्या चीज होती है यार। अरे भूखे हैं बच्चे करे हाहाकार, अरे भूखे हैं बच्चे करे हाहाकार। अरे देखो सुशीला है कितनी लाचार,
न आता है घर में न चावल न दाल, मुसीबत भी जाती होती है। घर में न दाल मुसीबत भी जाती होती है। आता है घर में न चावल न दाल मुसीबत भी जाती होती है। आता है घर में न चावल न दाल, मुसीबत भी क्या चीज होती है। क्या हुआ? बच्चे भूख में तड़पते हैं, अपनी माँ से भोजन मांगते हैं, लेकिन देखिए कितनी लाचार ममता, कितनी लाचार वो माँ। क्या हुआ? हो, गरीबी गरीबी की दास्तां मैं कैसे सुनाऊं, कैसे मेरे बच्चों को धीर बताऊं। गरीबी की दास्तां मैं कैसे सुनाऊं, कैसे मेरे बच्चों को, गरीबी की दास्तां मैं कैसे सुनाऊं, कैसे मेरे बच्चों को धीर बताऊं। आता है घर में ना चावल ना दाल, मुसीबत भी क्या चीज होती। तब देखिए बार बार सुशीला अपने पति सुदामा जी को समझाती कि तुम्हारे तो मित्र ही द्वारकाधीश कन्हैया हैं, तुम जाकर अपनी ये बात क्यों नहीं बताते। लेकिन बड़े स्वाभिमानी, लेकिन एक दिन देखिए सुदामा सुशीला की बात मान लेते हैं और अपने कन्हैया से मिलने के लिए चलते हैं। मन में कन्हैया का नाम कृष्ण गोपाल रटते रटते याद आती है कि यदि कन्हैया मुझसे पूछेगा, हम बचपन के सखा हैं, कि भाभी ने क्या भेजा है तो मैं क्या जवाब दूंगा। तब पड़ोस से 3 मुट्ठी चावल लेकर एक छोटी सी पोटली कपड़े की बनाकर आज सुदामा लेके चले। किस प्रकार से? सुदामा चल दिए सुदामा, हाथों में माला कृष्ण गोपाला जपते चला। हाथों में माला तुलसी की, मुख में कन्हैया का वो नाम। देखिए सुदामा द्वारिका की राह की ओर निकले। क्या हुआ? अरे हाथों में माला कृष्ण गोपाला जपते चला सखा। सुदामा सुदामा जल्दी ये सुदामा, बचपन का सखा, लेकिन अब वो राजा हो गए हैं। क्या मुझे ऐसी हालत में कन्हैया देखेंगे, पहचानेंगे? मन में बड़ी दुविधा। देखिए क्या कैसी लाचारी लाचारी
नीलेश जी यादव साहब, परम स्नेही श्री संतोष जी यादव साहब, परम स्नेही अमरलाल जी यादव साहब, परम स्नेही राकेश जी यादव साहब, परम स्नेही विमल जी यादव साहब, परम स्नेही मुकेश जी यादव साहब, इनकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ। भगवान इनके सारे मनोरथ पूर्ण करें। क्या हुआ? सोच में पड़ा, सोच में पड़ा, अरे हाथों में माला कृष्ण को पाला जपते चला सका, हाथों में माला कृष्ण को पाला जपते, हाथों में माला कृष्ण को पाला जपते चला सका। और सुदामा चल दिए, सुदामा चल दिए, सुदामा चल दिए, सुदामा मन में विचार आए, चलते चलते देखिए थक गए, एक वृक्ष की छांव में सो जाते हैं। कन्हैया की कृपा होती है, जब नींद खुलती है खुद को द्वारिका में पाते हैं। सुंदर देखते हैं नगर, पूछते हैं ये कौन सा नगर है भैया, मैं कैसे आ गया? कहते हैं ये द्वारिका है। बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आज फटेहाल वो ब्राह्मण सुदामा कन्हैया का पता पूछते हैं। जिधर भी जाते हैं लोग पूछते हैं भैया कन्हैया का महल का पता तुम क्यों पूछते हो? सुदामा जी बड़े सहज भाव से कहते वो मेरे बचपन की सखा है। हंसी उड़ाते हैं। देखिए क्या ढूंढता है देखो श्याम का ठिकाना नहीं आज पूछता है सबसे। एक सखा फिरे ढूंढता है, फिरे ढूंढता, एक सखा फिरे ढूंढता है, फिरे ढूंढता। जी देखो श्याम का ठिकाना नहीं जानता, जी देखो श्याम का ठिकाना नहीं जानता, जी देखो श्याम का ठिकाना नहीं जानता, जी देखो श्याम का ठिकाना नहीं जानता। हो जानता है देखो श्याम का ठिकाना, देखो श्याम का ठिकाना नहीं जानता, देखो श्याम का ठिकाना नहीं जानता। जिससे पूछता है कि मुझे कन्हैया के महल तक छोड़ दो, पूछते हैं क्या काम है, खुद को सखा बताता है तो हाल देखकर हंसी उड़ाते हैं। ये दीन, ये फटेहाल ब्राह्मण अपने आप को कन्हैया का दोस्त कहता है, यार कहता है। देखिए क्या हो यार कहता है, हो यार कहता है अपना वो कन्हई रे, कन्हैया को अपना यार कहता, तुझे शर्म नहीं आती? कहते हैं लोग वो यार कहता है अपना वो कन्हई रे, ऐसे कहते क्यों लाज नहीं आई? कहता है अपना ऐसे कहते क्यों लाज नहीं आई? वो यार कहता है अपना वो कन्हई रे, ऐसे कहते क्यों लाज नहीं आई?
देखे हंसे दुनिया है, हंसे दुनिया, हाल देखे हंसे दुनिया है, हंसे दुनिया। जी देखो शाम का ठिकाना नहीं जानता, देखो शाम का ठिकाना नहीं आगे देखिए, आज पूछते पूछते महल में चले जाते हैं और देखिए द्वार पर द्वारपाल रोक लेते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप किस लिए अंदर जाना चाहते हो? सारी बात बताते हैं, यकीन नहीं करते। तब देखिए सुदामा जी कहते हैं कि तुम एक बार कन्हैया को केवल मेरा नाम बता दो कि कोई बचपन का तुम्हारा सखा तुमसे मिलने आए हैं। तब देखिए क्या हुआ। क्या कहा सुदामा जी ने द्वारपालों से? हर जाके मेरे श्याम, जाके मेरे श्याम से मेरा नाम सुदामा कह दे, मिलने घनश्याम, मिलने घनश्याम से आया हूँ मैं यारो की तरह, मिलने घनश्याम से आया हूँ मैं यारो की तरह, मिलने घनश्याम से आया हूँ मैं यारो की घनश्याम से आया हूँ मैं यारो की तरह, मिलने घनश्याम से आया हूँ मैं यारो की तरह, मिलने घनश्याम से आया हूँ मैं यारो की तरह। मेरे परम आदरणीय श्री रामविलास जी यादव साहब 21 रुपए, परम आदरणीय श्री भिकारी जी यादव साहब 21 रुपए, परम आदरणीय श्री रामकरण जी यादव साहब 21 रुपए, परम आदरणीय श्री संतोष जी यादव साहब 21 रुपए का आशीर्वाद मंडल को प्रदान करते हैं। भगवान इनके सारे मनोरथ पूर्ण करें। मैं हूँ
राजा साहब 11 रुपए का आशीर्वाद मंडल को प्रदान करते हैं। भगवान इनके सारे मनोरथ पूर्ण करें। हे द्वारपाल, हम गुरुकुल में एक शांत पढ़ते थे, कन्हैया मेरा हृदय प्रिय मेरा मित्र है, मैं उनका दास, वो मेरा भगवान है, मैं भक्त हूँ। देखिए क्या कहा, मेरा पूछो न पता हूँ बचपन, साथ गुरुकुल में रहे हो, ओ साथ गुरुकुल में रहे, बात जाकर जाके मेरे श्याम से एक यार पुराना कह दे, मिलने घनश्याम से आया हूँ मैं यारो, यारो जैसे ही आज द्वारपाल ने भगवान कन्हैया को जाकर नाम बताया, इटारसी मंच के समीप आ जाएं, आपसे निवेदन है। तो देखिए जैसे ही कन्हैया ने सुदामा का नाम सुना, पीतांबर मुकुट सब कुछ छोड़कर देखिए दौड़े। आज द्वार पर कन्हैया, भक्त और भगवान का मिलन होता है। आज कन्हैया कहते हैं सुदामा तुमने इतने दिन क्यों लगा दिए, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई। लिखा है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा कर रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन कूजल सू पगधो। आज कन्हैया ने अपने नेत्रों से जो आंसू निकले कन्हैया के, कन्हैया ने सुदामा के चरण पखाड़े हैं। बहुत दिन हो गए तुम्हारे लिए, ये मेरी बाहें मिलने के लिए तरसती रही। देखिए दोनों मित्रों की, भगवान और भक्तों की, दोनों की आंखों में आंसुओं की झड़ी लगी। देखिए क्या हुआ, वो आंसुओं की लगी है झड़ी, नैना बरसे घड़ी घड़ी, को छोड़ो है सुदामा, तुम्हारे लिए मेरी बाहें तरसती हैं। हो बीती लंबी जुदाई को छोड़ो, हो बीती लंबी जुदाई को छोड़ो, हो गले मिलने को बाहें खड़ी, उन्हें न बरसे घड़ी आँखों की लगी आँखों की लगी
नैना बरसे घड़ी हो नेत्रों के जल से आंसुओं से सुदामा के चरण धुलाते हैं। क्या हुआ? आज सुदामा जी कहते रे कन्हैया कृष्णा तेरे बिना लागे ना रे जियला। देख के हुई। आज दुनिया ऐसा प्रेम देखकर क्या हुआ? अपने तन मन की सुध वो भी भूले, सारी दुनिया दीवानी हुई, दीवानी हुई। जब तीनों ने रानियों ने यह हाल देखा कन्हैया का, जामवंती, सत्यभामा और रुक्मणी विचार करती हैं और रानी देखे, और रानी देखे खड़ी की उन्हें ना बरसे घड़ी हर रात होती लगी छोड़ो बीती लंबी जुदाई को छोड़ो, गले मिलने को बाहें ना पड़ते घड़ी तो इस प्रकार से भक्त और भगवान का मिलन हुआ, यही कथा का अंजाम। जोरदार ताली बजाए संतोष भैया के लिए निवेदन करूंगा। बहुत ही शानदार कथा सुनाई इन्होंने। नागराज भजन मंडल इटारसी परम आदरणीय पर आ जाएं। श्री देवलाल जी यादव साहब, इनकी ओर से 21 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ। भगवान इनके सारे मनोरथ पूर्ण करें।
हेलो। और भैया ये द्वितीय दौर का अंतिम मंडल है नागराज भजन मंडल इटारसी। इसके बाद तैयार है श्री बाल गोपाल भजन मंडल श्री ढाना चुरना। और प्रसंग है आपको रामायण से करुण रस गाना है। और भैया मैं सभी मंडल से निवेदन करूंगा कि आप यहाँ नई रचना पेश करें। आप सभी से निवेदन है, सभी मंडल से कि नई रचना पेश करें, आप सभी से निवेदन है। और रामायण से करुण रस गाना है आपको, आपसे निवेदन है सभी मंडल। इसके बाद तैयार रहें बाल गोपाल भजन मंडल श्री ढाना चुरना। आपसे निवेदन है तीर्थ दौर के लिए तैयार हैं बाल गोपाल भजन मंडल श्री ढाना चुरना। आपसे निवेदन है, समय 15 मिनट। हेलो, एक बार और सभी ध्यान पूर्वक सुने सभी मंडल। रामायण से करुण रस गाना है आपको, समय 15 मिनट दिया जाएगा। आपसे निवेदन है। और बाल गोपाल भजन मंडल श्री ढाना चुरना पूर्ण तैयारी से रहें, आपसे निवेदन है। और अब मंच पर उपस्थित दे रहे हैं महेश भैया। एक बार महेश भैया के लिए जोरदार ताली से सम्मान करें सभी श्रोताओं, क्योंकि गर्मी तो बहुत तेज है। हेलो 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 भैया, बहुत ही तेजी गर्मी है महेश भैया। हेलो हेलो दोस्तों कहूँगा कभी तो चांद ने की होगी, कभी तो सूरज ने की होगी चांद से मोहब्बत, तभी तो आज सूरज में आग है। और कभी तो चांद ने की होगी सूरज से बेवफाई, जभी तो सूरज में आज आग है, सूरज में आग है। जोरदार ताली से सम्मान करें महेश भैया। बिंदास मुस्कुराओ, जिंदगी में क्या गम है। और महेश भैया टेंशन किसको कम है कि जिंदगी में बिंदास मुस्कुराओ, जिंदगी में क्या गम है। और भैया जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा और बुरा ये तो भ्रम है। और कभी खुशी तो कभी यही गम है, कभी खुशी तो कभी यही गम है। जोरदार ताली से सम्मान करें महेश भैया के लिए। हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो हेलो, श्री ढाना चुरना आपसे निवेदन है पूर्ण तैयारी से रहें, आपसे निवेदन है। हेलो 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 बोल राजा रामचंद्र भगवान के जय, पवन सुत हनुमान के जय, ठकुर भगवान के जय।